थैंक यू। अभी स्टार्ट करते हैं हम सी सेट सेट सी सेट में हम पढ़ रहे थे एवरेज से संबंधित जो है ट्रिक। ठीक है, इससे संबंधित ट्रिक जब इसमें हम ट्रिक देखेंगे, इससे संबंधित जो हम ट्रिक देखेंगे, इससे संबंधित हम ट्रिक देखेंगे तो जैसे मान लीजिए किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत पूछ ली। ट्रिक नंबर कौन सा है? 9। किसी संख्या के किसी संख्या के प्रथम n गुणज की संख्या बराबर n गुणज की संख्या नहीं, औसत जान लो, औसत 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 किसी संख्या के प्रथम गुणज की औसत बराबर। तो जो प्रथम n गुणज की औसत है, इस संबंधित अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं और इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है, हमें जो प्राप्त होता है वो चीजें देखिए। इस कंडीशन में क्या होगा कि संख्या होगी, संख्या 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 गुणे n जो माने हैं n+1 बाई 2 संख्या गुणे n+1 बाई 2। ठीक, अब जैसे 9 जैसे पूछ ले कि 8 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात बताइए। जैसे पूछ ले क्वेश्चन 8 के प्रथम क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्वेश्चन 8 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए। औसत tell me about the 10 multiplier of first 8 of first 8। अर्थात अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या ये वाली जो 8 हो गई वो संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, गुणज की जो संख्या हो गई ये n हो गया। ठीक है, वो फॉर्मूला करो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, गुणज की संख्या बराबर थी, गुणज बराबर गुणज ज्ञात करना था, तो गुणज का जब ज्ञात करना है तो संख्या 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 इंटू n+1/2 यही था। अब संख्या हमारे पास 8 है, संख्या हमारे पास 8 है, हम 8 रखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 10+1/2 इक्वल टू 8 इंटू 11/2 2 4 4 इंटू 11 इक्वल टू 44। अगर पूछ ले ऐसे पूछ ले 10 के प्रथम या 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत बताइए, 9 के प्रथम 20 यहीं पे रख दो, 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत बताइए, तो वहीं पे आप क्या लिखेंगे, संख्या 9 20 + 1 20 + 1/2 9 गुणे 21/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम लिखेंगे 21/2 तो अब ये क्या होगा, अगर हम इसको काटेंगे 9 18/2
2 9 18 2 चौक 8, 94.5 इसका आंसर, 94.5 इसका आंसर। क्लियर क्लियर। ट्रिक नंबर 10 देखेंगे। ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10 के अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि ए, यदि मान लीजिए ए परिणामों का औसत यक्स, यदि ए परिणामों का औसत यक्स है तो बी परिणामों का औसत वाई। यदि 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 ए परि परि यक्स है तो बी परिणामों का औसत वाई। ए परिणामों का औसत यक्स है तो बी परिणामों का औसत वाई। तो सभी को मिलाने पर औसत, तो सभी को मिलाने पर औसत, मिलाने पर औसत, औसत पूछ लिया। औसत बराबर क्या लिखेंगे? औसत बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई अपान अपान ए प्लस बी, ए एक्स अपान, ये हो जाएगा औसत। ये हो जाएगा औसत। इस कंडीशन में जब कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के बिहाफ में, इसी के बिहाफ में हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे, इसी के बिहाफ में हम क्वेश्चन रेज करेंगे। क्या होगा देखेंगे। यदि यदि 20 परिणामों का औसत, 20 परिणामों का औसत 50, यदि 20 औसत 50, ठीक, औसत परिणामों का औसत 50 और 30 परिणामों का औसत 60 और सत्तर है तो, है तो सभी परिणामों परिणामों को, सभी परिणामों को मिलाने पर, सभी परिणामों को मिलाने पर परिणाम का औसत क्या होगा?
क्लियर? ये क्वेश्चन हो सकता है। जब ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, तो आप देख रहे हो 20 का औसत क्या है 50, और 30 का जो औसत है वो क्या है 70। इतना ही दिया है, पूछ रहा है औसत। अगर हम इसको मान लें, इस वाले को मान लें कि, अगर इस वाले को हम मान लें कि ए है, इस वाले को मान लें कि ए है, ठीक, ये ए, तो इसका परिणाम यक्ष, ये वाई, तो इसका परिणाम बी। इसको बी मान लें, इसको बी मान लें, इसको बी, इसको बी मान लें, इसको बी मान लें। अगर ये बी है, ये बी है, तो ये एक्स होगा, वाई होगा। क्लियर? इस सिचुएशन में हमारे पास जो है औसत बराबर क्या होता है, औसत अगर निकालना है तो औसत बराबर हमारे पास फार्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई अपान ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 20 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 70 पान 20 प्लस 30 इक्वल टू 3 टू जा 3 इंटू 5 वन 1000 2100 50 बटे 50। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 3100, 3100 बटे 50। इसको एक जीरो से जीरो काट देते, फिर 5 हम 30 काट देते हैं। 30 के बाद बचता क्या है, 5 नहीं 10 काट देते हैं। समझ पा रहे हो? तो अगर हम 5 से 310 को अगर हम 5 से काटें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 62। तो हमें 62 हमें आंसर मिलेगा, 62 आंसर मिल जाए। क्लियर? वहीं पर ऐसे ही हम ढेर सारे नंबर रख सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं। जहाँ भी समझ में ना आए आप हमको मैसेज करिए, उसमें हम उसको दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे ना। फिर आगे चलते हैं, ट्रिक नंबर 12 देख, ट्रिक नंबर 11, 10 हो गया ना, ट्रिक नंबर 11 देखते हैं। ट्रिक नंबर 11, ट्रिक नंबर 11 जब हम देखते हैं तो कोई परिणाम होगा, मान लो यदि, मान लो ए है, ए परिणामों का औसत भी और बी परिणामों का औसत ए, तो दोनों को मिलाने पर औसत क्या होगा, ए परिणामों का औसत बी, मान लीजिए ए परिणामों का औसत बी एवं बी परिणामों का औसत ए, तो दोनों परिणामों, दोनों परिणामों को मिलाने पर औसत
ये पूछेगा। इस सिचुएशन में जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा 2ab/a, अर्थात हम जो वो बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, वो बनेगा हमारे पास 2ab/a+b। ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन कोई लगा लें, तब हम देखें क्या है। मान लो कह दे 10 परिणामों का औसत 20 है। क्वेश्चन में कह दे कि 10 परिणामों का, सॉरी, कह दे कि जो हमारे 10 परिणाम हैं, इस परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 10 है। ठीक, अब इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया। यही ए के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 20। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 10×20/10 बराबर हम लिखेंगे 400/40। काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10। आंसर आ जाएगा 10। देख रहे हो ना, 2 दूनी 4, 2 0 400/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कट गया, 10 आंसर। 10 आंसर। ठीक, अब इसी के बिहाफ पे हम ट्रिक नंबर कौन सा जाने थे, 11, अब जानेंगे 12। ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12, यदि मान लीजिए हो कि यदि y मान लो अंक दिया हो या कोई डिजिट दिया हो उससे संबंधित, यदि y लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो, तो से बड़ी विषम संख्या इस परिस्थिति में क्या, अब सबसे बड़ी विषम संख्या, तो औसत फॉर्मूला बनेगा औसत, औसत प्लस y-1। क्लियर। वहीं पर विषम की जगह, सॉरी, विषम संख्या, वहीं पर विषम संख्याओं की जगह ओनली सम संख्या कह दे, और यहाँ पे बड़ी संख्याओं की जगह छोटी कह दे। डिफरेंस बस इतना है। दूसरा, ये पहला था, वहीं पर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, यदि y लगातार सम संख्या का औसत औसत दिया गया हो, तो सबसे
छोटी सम संख्या बताइए। इस सिचुएशन होगा फॉर्मूला, इस सिचुएशन में फॉर्मूला जो होगा औसत, औसत इस सिचुएशन फॉर्मूला जो होगा उसमें लिखेंगे औसत माइनस वाई माइनस, ये हो गया फॉर्मूला। डिफरेंस क्या था कि सम संख्या दिया गया था और सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा था, बस डिफरेंस इतना है। तो बस कुछ नहीं करना है कि वहां पे ओनली माइनस लगाना है, तो यहाँ पे प्लस है ऊपर वाले में। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो दे दे ऐसा है कि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 100 है। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9, यदि यहाँ पे 9 दे दे, क्वेश्चन हो 9 लगातार, 9 लगातार, 9 लगातार सम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत 100 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन में ये है। और सबसे छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा? और बोला औसत, औसत माइनस वाई माइनस 1, यही होगा फॉर्मूला। ठीक। तो हमारे पास क्या है? 9 है। इस 9 को हम क्या मान लेंगे? इस 9 को हम औसत मान लेंगे, यही मानेंगे ना। 9 को हम औसत मान लेंगे, उसी से हम फॉर्मूला को जनरेट करा देंगे। ठीक, उसी से हम 9 को हम वाई मान लें, वाई। ठीक। और औसत हमारा क्या है? 100, ये औसत हो गया, ये औसत। अब क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू 100 माइनस 8 इक्वल टू 92, 92। क्लियर, क्लियर। वहीं पे हम देखेंगे, अगर ट्रिक देखें हम, तो ट्रिक नंबर 13, ट्रिक नंबर 13, यदि ए बी देख लें या लिख लें, हाँ ए बी लिख लें, ए बी बराबर कुछ मान लें, ए बी बराबर कुछ मान लें, या ए बी बराबर हम जेड मान लें, ए बी बराबर हम जेड मान लें। ट्रिक नंबर 13, जेड। यदि हम मान लें कि ए बी बराबर जेड है, तथा
तो हमारे पास ए है, ए है, ए। तो ए प्रतिशत अगर कह दें कि ए में ए में यक्स प्रतिशत तथा यक्स प्रतिशत ये बोले, एवं बी में वाई प्रतिशत। बी में वाई प्रतिशत। क्लियर। वृद्धि हो रही हो तो, वृद्धि हो रही हो तब, तब वृद्धि हो रही हो तब जेड में परिणामतः वृद्धि प्रतिशत, जेड में परिणामतः वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपान 100। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ये होगा। यदि ए बी बराबर जेड, यदि ए बी बराबर जेड तथा ए में x% एवं बी में y% की वृद्धि हो रही हो तो जेड में परिणामतः वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत ये होगी। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इस पे हम क्वेश्चन रेज करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई क्लास है, तो आयताकार है, तो एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः की लंबाई एवं को क्रमशः, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया। बढ़ाया गया। ठीक, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यही है क्वेश्चन, एकदम यही है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लगाना है। अब अगर हम इस चीज को देख लें, अगर हम इस चीज को देख लें और इस चीज को, तो इसको हम यक्ष मान लें और इसको वाई। ठीक है, तो हमारे पास जो वृद्धि औसत बराबर जो होती है x प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपान 100।
ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम इस डिजाइन वाले फॉर्मूले पर रख लो। क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 20 गुणे 30/100 बराबर 50 प्लस 600/100 बराबर 56। आंसर आ गया 56। आंसर आ गया 56। ठीक। अगर यहीं पर होता है कि 14 कंडीशन में हम देखते हैं कि 14 कंडीशन में हम देखते हैं कि यहीं पर अगर हम दूसरा कंडीशन लगा दें, ट्रिक नंबर 14, ट्रिक नंबर पहला ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया गया, मान मान लीजिए मान लीजिए यदि मान लीजिए यदि ठीक है, किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया, x% बढ़ा दिया जाए, x% बढ़ा दिया जाए। जब जब बढ़ा दिया गया हो तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए क्षेत्रफल रखने के लिए कुछ कंडीशन करनी पड़ेगी। रखने के लिए चौड़ाई में प्रतिशत की कमी, यही है। लेट let if the any of rectangle length is x% and length increases in x%, then area does not change, then area has does not change for for breadth breadth less, for breadth decrease some percent or percent, then what formula? अगर हम x% बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए x% बढ़ा रहे हैं, इस सिचुएशनों में अगर हम देखें तो प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका x/100, x/100 प्लस x/100। ये फॉर्मूला वहीं पर आयत की लंबाई को, वहीं पर हम दूसरा देखेंगे, वहीं पर हम सेकंड देखेंगे कि यदि आयत की लंबाई को x% घटाने पर, पूछ ले, यदि आयत की लंबाई को x% घटाने पर उसकी चौड़ाई, इसमें क्या क्या है, बढ़ा दी जाए, ठीक, और कमी कर दी जाए और अपरिवर्तित रहे। यहीं पर हम क्या करें, यदि आयत की लंबाई को
x% घटा दिया जाए। x% घटा दिया जाए। यदि आयत की लंबाई को x% घटा दिया जाए तो इस कंडीशन पे क्या हो। लेकिन जो उसकी चौड़ाई है बढ़ने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। लेकिन उसकी चौड़ाई बढ़ने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। वही चीज यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे जो उसका एक आयत की लंबाई को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और जो उसकी चौड़ाई थी उस चौड़ाई को बढ़ा दिया गया। यही किया गया। देखेंगे आयत की लंबाई क्या की, घटा दी जाए और उसकी चौड़ाई बढ़ने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। बात वही। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा वो होगा x/100 - x × 100। दिक्कत बस, अगर हमने आयत की लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को घटाया, x/100 + x × 100, लेकिन वहीं पर लंबाई को घटा के चौड़ाई को बढ़ा दें और चौड़ाई का क्षेत्रफल और परिवर्तित रहे, तो x/100 - x × 100। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक, क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया। बीस प्रतिशत बढ़ा दिया। यहाँ तक सही है, बढ़ा दिया। उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल और परिवर्तित हो। कि अपरिवर्तित हो। क्लियर, या अपरिवर्तित रहे। ठीक, रहे। इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x/100 - x × 100। क्या लिखेंगे, कितने प्रतिशत, 20%। 20/100 - 20 × 100। 20/100/80। 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2×5 = 10 बराबर 25। थैंक यू। आज ट्रिक नंबर 15 तक।